नमस्ते श्रोता मित्रों, मैं हूं अरुण पंचारिया। प्रस्तुत है कहानी नसीहत, जिसे लिखा है सबा खान जी ने, और इनकी लिखी हुई कहानी का मैं वाचन करने जा रहा हूं। तो आइए सुनते हैं नसीहत। शाम के 6:35 हो रहे थे। मैं घर से स्टेशन के लिए निकल गया। मेरे घर से स्टेशन यही कोई 15 से 20 मिनट की दूरी पर ही है। सो मैं पैदल ही चल पड़ा स्टेशन की ओर। अभी मैं कुछ 5 मिनट ही चला था कि मैंने देखा कि सड़क के किनारे से 3 दृष्टिहीन लड़कियां, जिनकी उम्र 25 से 30 के बीच होगी, एक दूसरे का हाथ थामे स्टेशन की ओर ही बढ़ रही थी। वो तीनों हंसती खिलखिलाती एक दूसरे से बातें करती आगे बढ़ रही थी। चलते चलते वो तीनों कभी किसी ठेले से टकरा जाती तो कभी किसी गाड़ी से। धक्का लगने पर गुस्से में कुछ बुदबुदाती और फिर चलने लगती। कुछ लोग उन लड़कियों को सड़क के किनारे से चलने की सलाह देते और आगे बढ़ जाते, लेकिन कोई हाथ बढ़ाकर उनकी मदद नहीं करता। शायद उन लोगों को दिव्यांगों के साथ चलने में शर्मिंदगी महसूस होती होगी, ये मेरा मानना है। वो तीनों बातें करती आगे बढ़ती जा रही थीं, इस बात से अनजान कि आगे एक और चुनौती उनका इंतजार कर रही है। कुछ देर तक चलने के बाद सड़क के किनारे कुछ गाड़ियां लाइन से पार्किंग में लगी हुई थीं। चलते चलते उनमें से एक लड़की गाड़ी से टकरा गई और गिरते गिरते बची। ये देखकर उसकी बाकी दोनों सहेलियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। जिसे ठोकर लगी थी वो रुआंसी हो गई और कुछ बड़बड़ाने लगी, जिसे सुनकर बाकी दोनों लड़कियां और जोर जोर से हंसने लगी। मैं ये सब कुछ होते हुए बहुत ध्यान से देख रहा था और सोच रहा था कि ये दोनों भी तो दिव्यांग ही हैं, फिर अपनी ही सहेली पर भला कैसे हंस सकती हैं। मुझे उन दोनों लड़कियों पर गुस्सा आ रहा था। मैं तुरंत उनके पास गया और मैंने उनसे पूछा, कहाँ जाना है दीदी? पहली लड़की बोली, हम स्टेशन जा रहे हैं। मैंने कहा, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपको स्टेशन तक छोड़ दूं? उनमें से एक लड़की ने कहा, हम वैसे भी बहुत जल्दी में हैं। अगर थोड़ा भी लेट हुआ तो हमारी ट्रेन छूट जाएगी। अगर आप स्टेशन ही जा रहे हैं तो ठीक है, हम भी चलेंगे आपके साथ। मैंने पूछा, क्या मैं आपका हाथ पकड़ सकता हूं, अगर आपको ऐतराज ना हो? लड़की ने अपना हाथ आगे किया और मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और अब हम चारों साथ साथ चलने लगे। पीछे जो कुछ हुआ उसे भूलकर वो तीनों लड़कियां मुझसे बातें करते हुए मेरे साथ चलने लगीं। बातों ही बातों में मैंने उनसे पूछा, कुछ देर पहले जब आपकी सहेली को ठोकर लगी तो आप दोनों उस पर क्यों हंस रही थीं? उन लड़कियों ने मुझे जो जवाब दिया वो सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। उनमें से एक लड़की ने कहा, रास्तों में ठोकर लगना, गिरना, चोट लगना, गिरकर उठना और दोबारा चलना, ये हमारी जिंदगी का ही हिस्सा है। हम सबको इन चीजों की आदत हो गई है। हमारा जीवन संघर्षों से भरा पड़ा है और ऐसे में ये छोटी मोटी चीज हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती हैं। ये अंधकार ही हमारी जिंदगी का हिस्सा है और इसे हमने खुशी खुशी स्वीकार किया है। उन लड़कियों की ये बात सुनकर जैसे मेरी आंखें खुल गईं। मेरी आंखों से निरंतर आंसू बहने लगे। उनकी बातें सुनकर मैं धीरे धीरे सुबकने लगा। मैंने जिस लड़की का हाथ पकड़ा था, शायद उसे एहसास हो गया था कि मैं रो रहा हूं। वो बोली, भैया, मैं देख तो नहीं सकती, लेकिन ये जरूर समझ सकती हूं कि हमारी बातों से आप रोने लगे हैं। हम जैसे भी हैं, हमने अपनी जिंदगी को खुशी खुशी अपनाया है और
हम अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। आप मत रोइए, और हो सके तो बस हम जैसे और लोगों की मदद करते रहिएगा। आप जैसे बहुत कम लोग होते हैं जो हमारे बारे में इतना सोचते हैं और हमारी तकलीफों को महसूस करते हैं। बातें करते करते अब स्टेशन भी आ गया था, सो मैंने उन लड़कियों से कहा, आपके जज्बे को मैं सलाम करता हूं। मुझे थोड़ी ही देर में आप लोगों से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। इतनी मुश्किलों के बावजूद भी खुशहाल जिंदगी हर कोई नहीं जी सकता, लेकिन आप लोगों को देखकर मैंने सीख लिया कि हमेशा अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बनाकर जिंदगी जीना चाहिए। हो सके तो बस मेरे लिए दुआएं कर दीजिएगा। उन लड़कियों ने मेरा शुक्रिया अदा किया और अपने अपने गंतव्य की ओर चली गई।